आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब कौन सी सब्जी लगाऊं, तो बस ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन सी सब्जियां अभी के मौसम में सबसे बढ़िया उगती है, इन्हें कितने बड़े गमले में लगाना है, बीज कहाँ से लेंगे और कब हमारी ये सब्जियां तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो सब कुछ आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा और इन सभी सब्जियों को आप बहुत ही कम से कम बजट में उगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी, बीज और खाद ये सब हम घर के ही सामान से फ्री में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान और जल्दी उगने वाली सब्जी पालक की। तो पालक को आप किसी भी छोटे से छोटे गमले में, ट्रे में, या कोई भी टब हो आपके पास, या कोई भी टायर हो तो उसमें लगा सकते हैं। बस 6 से 8 इंच गहराई वाला कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं। देखिए मैंने एक टायर में पालक उगाई है और इसमें कितने अच्छे से पालक उग रही है। पालक के बीज आप लोकल मार्केट से आसानी से ले सकते हैं। तो पालक वैसे तो आप घर के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पालक उगाने के बाद हमारे पास इतने सारे बीज हो जाते हैं कि हर जगह पालक ही पालक हर गमले में दिखती है। जिस भी गमले में आप पालक लगाएं, ध्यान रखें कि चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। जितना चौड़ा ग्रो बैग होगा उतने ही ज़्यादा बीज लगेंगे। तो बस बीजों को आपको ऊपर से हल्के हाथों से ढेर सारे छिड़क देना है। ऊपर से फिर आपको थोड़ी मिट्टी डाल देना है और रोज़ हल्का पानी देना है। लगभग 20 से 25 दिनों में पत्तियां तोड़ने लायक हो जाती है। और पालक में सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार पालक लगाने के बाद बार बार इसकी पत्तियां हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे फिर से इसमें नई पत्तियां आ जाती है। और आप चाहें तो जो भी आपके पास गमले और ग्रो बैग है, 1 या 2 पालक के बीज आप डाल देंगे तो वहां से भी आपको सभी गमलों में से ढेर सारी पालक मिल जाएगी। तो अगली हमारी सब्जी है मेथी। तो मेथी भी सर्दियों में सुपर फास्ट सब्जी है, जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी होती है और जल्दी से हार्वेस्ट होने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो मेथी लगाने के लिए गमला 6 इंच का भी चलेगा, बस नीचे पानी निकलने के लिए अच्छे ड्रेनेज होल होना चाहिए। और मेथी लगाने के लिए आपको कोई भी मार्केट से बीज नहीं खरीदना है। बीज आपको घर के किचन में ही मिल जाएंगे। वही दाने जो हम रसोई में हमेशा रखते हैं सभी के पास मिल जाएंगे। बस इन्हें हमें 8 से 10 घंटे पानी में भिगोना है, फिर मिट्टी में लगा देना है। तो ये भी पालक की तरह ही है, जितना चौड़ा ग्रो बैग लेंगे उतनी ही पत्तियां मिलेगी। तो 20 से 25 दिन में ये तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इसकी पत्तियां इतनी ताज़ी और हरी भरी होती है कि ऑर्गेनिक जो मेथी हम घर पर उगाते हैं उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। बस ये उगने के बाद पानी का और धूप का विशेष ध्यान रखें। और अगली हमारी सब्जी है धनिया। और ये धनिया ऐसी चीज़ है जो हमें हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा लगाना चाहिए। और इसे लगाना भी बहुत आसान है। जो सूखा धनिया हम रसोई में रखते हैं उसी को भी उगा सकते हैं, चाहे तो आप मार्केट से बीज भी ला सकते हैं। तो इसे हमें हल्का सा कुचल लेना है ताकि ये 2 हिस्सों में टूट जाए, क्योंकि एक धनिया के दाने में से 2 बीज बनते हैं। फिर आप इसे 24 घंटे या 2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए, जिससे धनिया जल्दी से उगेगा। तो धनिया को आप चौड़े साइज के ग्रो बैग में लगाएं, साथ में गहराई 8 इंच की होगी तो भी चलेगी। लगभग 30 से 40 दिनों में आपको ताज़ा हरा धनिया तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और धनिया भी बार बार हार्वेस्ट हो जाता है एक बार लगाने के बाद। बस ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, वरना जड़ें सड़ जाती है। और जब भी आप धनिया लगाएं तो शुरुआत में ज़्यादा ही बीज लगाएं। और अब बात करते हैं मूली की। तो सर्दियों में लगाई जाने वाली सबसे खास सब्जी है। तो मूली को थोड़ी गहराई चाहिए होती है। तो इसके लिए कम से कम आपको 12 इंच गहरा गमला या कोई भी पुरानी बाल्टी, या आप इस तरीके के कार्डबोर्ड की पेटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली लगाने के लिए मिट्टी नरम होनी चाहिए ताकि जो मूली बने वो मोटी हो और लंबी बने। और मूली के बीज लगाने के बाद लगभग 40 से 50 दिन में ये तैयार हो जाती है निकालने के लिए। अगर जगह कम है तो सिर्फ मूली की पत्ती भी उगा सकते हैं। मूली के पत्ते भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं।
और अगली हमारी सब्जी है सरसों। सरसों की भाजी कौन नहीं पसंद करता। सरसों की भाजी भी आप उगा सकते हैं। तो इसे भी हमें चौड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना है। 8 से 10 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग में आप इसे लगा सकते हैं। तो सरसों के बीज हमें घर पर ही मिल जाएंगे, तो उनका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 30 से 35 दिन में आप इसकी भाजी तोड़ सकते हैं। तो अगर आप सरसों के पत्ते खाना नहीं चाहते तो फिर भी सरसों के पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि इससे बहुत सारे कीड़े हमारे सब्जियों वाले पौधों को खराब नहीं करते हैं। अगली हमारी सब्जी है प्याज। तो प्याज तो सर्दियों की सबसे खास सब्जी है। तो प्याज को आप चाहें तो प्याज के लिए उगा सकते हैं, या आप इसकी पत्तियों के लिए भी उगा सकते हैं। तो जो और प्याज के हमें बीज नहीं खरीदना है। आपके पास जो प्याज घर पर रखे हैं, जो अंकुरित हो गए हैं, या जो हम प्याज सब्जी बनाने के लिए काटते हैं, उसके नीचे जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसे भी हम लगाकर हरे प्याज उगा सकते हैं। अगर आपको प्याज से प्याज बनाना है तो जो भी छोटे छोटे प्याज हैं उन्हें आप लगा सकते हैं। और प्याज की पत्तियां तो आपको 20 दिन में ही तोड़ने के लिए मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल आप खाने में कर सकते हैं। और प्याज को बनने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। तो प्याज की अगर आप पत्तियों के लिए उगा रहे हैं तो आप बार बार पत्तियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। और प्याज की तरह ही आप लहसुन उगा सकते हैं। लहसुन और प्याज को आपको थोड़े गहरे गमले और ग्रो बैग में लगाना है। लगभग 12 इंच का ग्रो बैग होना चाहिए, और चौड़ाई जितना लेंगे उतने ही बीज आप लगा पाएंगे। तो लहसुन को भी आप घर पर रखी हुई लहसुन की कलियों से उगा सकते हैं। लहसुन लगाने के कम से कम 4 से 5 दिन बाद ये ग्रो हो जाती है। तो चाहे तो इनकी पत्तियों को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें से लहसुन चाहिए तो इसके लिए आपको 3 से 4 महीने रुकना होगा। लगभग 3 से 4 महीने में लहसुन तैयार हो जाती है। और अगली हमारी सब्जी है जो कि सर्दियों में ज़रूर लगाना चाहिए, वो है हमारे टमाटर। तो टमाटर सर्दियों में खूब अच्छे से बढ़ते हैं और अच्छी फ्रूटिंग भी इनमें होती है। और टमाटर के भी आपको बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो टमाटर आपके घर पर हैं उन्हीं में से बीज निकाल कर आप उन्हें लगा सकते हैं। तो टमाटर लगाने के लिए लगभग हमें 12 से 15 इंच का गमला या ग्रो बैग लेना है। और टमाटर जब भी लगाएं तो उसे धूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बीज आप घर के पके हुए टमाटर में से भी निकाल सकते हैं। बस बीज निकालो, डायरेक्ट मिट्टी पर फैला दो, ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। और लगभग 60 से 70 दिन में टमाटर के पौधे में टमाटर लगना भी शुरू हो जाता है। और जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसे थोड़ा सहारा जरूर दें। जब टमाटर का वजन इन पर आता है तो पौधे झुक जाते हैं और फिर ये टूट भी सकते हैं क्यों। और अगली हमारी सब्जी है मिर्च। तो मिर्च में आप हरी मिर्च उगा सकते हैं, लंबी वाली मिर्च, अचारी मिर्च और शिमला मिर्च। इन सभी मिर्च को भी आप सर्दियों में नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। तो मिर्च थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अगर आपने एक बार मिर्च के पौधे अपने छत पर लगा लिए तो लगभग 2 से 3 साल तक इनमें मिर्च लगती है। मिर्च लगाने के लिए आपको लगभग 10 से 12 इंच का गमला लेना है। और आप चाहें तो मिर्च के बीज नहीं खरीदना चाहते तो जो घर पर मिर्च होती है सूखी लाल वाली, उसी में से बीज निकालकर आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और मिर्च में मिर्च लगने में लगभग 60 दिन का समय लगता है। बीच बीच में पौधे की आप कटाई छटाई करते रहें, जिससे कि पौधा घना होगा और एक ही पौधे से आपको ढेर सारी मिर्च तोड़ने के लिए मिलेगी। और नवंबर में आप फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली भी उगा सकते हैं। ये सर्दियों की सबसे शानदार सब्जियां हैं। चाहे तो आप इसके पौधे ला सकते हैं मार्केट से, या आप इसके बीज से भी उगा सकते हैं। और इन्हें लगाने के लिए गमला कम से कम 14 से 15 इंच गहरा और चौड़ा होना चाहिए। 12 इंच के एक ग्रो बैग में आपको एक ही पौधा लगाना है, क्योंकि पौधे तो लग जाते हैं लेकिन बाद में इनमें गोभी नहीं बन पाती है। और इन्हें लगाने के बाद 70-80 दिन बाद ये तैयार हो जाते हैं हार्वेस्ट करने के लिए। तो आप चाहें तो बड़ी क्यारी में या बड़े ग्रो बैग में एक साथ ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। और ध्यान रख, जितना गहरा गमला और ग्रो बैग इसे मिलेगा उतने ही अच्छे से पौधे बढ़ेंगे और उतनी ही अच्छी इनमें गोभी बनेगी। और अगली हमारी सब्जी है मटर।
तो मटर तो सर्दियों की सबसे अच्छी और सबको पसंद आने वाली सब्जी है। मटर लगाने के लिए आपको गमला या ग्रो बैग कम से कम 12 इंच का होना चाहिए, ताकि इसकी जड़ें अच्छे से फैल सके। ये एक तरह का बेल वाला पौधा होता है। बीज आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घर पर इसके बीज हैं तो उन्हें भी लगा सकते हैं। और मटर लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद इनमें फली लगना शुरू हो जाती है। और मटर की बेल को सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप बांस या जाली इसमें लगा सकते हैं, या आप रस्सी से भी इसका जाल बना सकते हैं। और आप बैगन लगा सकते हैं, और बैगन के पौधे भी एक बार लगाने के बाद 2-3 साल आराम से चल जाते हैं। तो बैगन अलग अलग वैरायटी के आते हैं, लंबे वाले बैगन, गोल बैगन, सफ़ेद बैगन, भरता बैगन। इस तरीके से आपको जो भी बैगन पसंद है उसे आप लगा सकते हैं। बैगन लगाने के लिए भी हमें लगभग 12 से 15 इंच का गमला ग्रो बैग लेना है, और एक ग्रो बैग में आपको एक ही पौधे लगाना है। बैगन के बीज आप चाहें तो पके हुए बैगन में से निकाल सकते हैं, या मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और बैगन लगाने के बाद लगभग 60 से 80 दिनों में इनमें बैगन लगना शुरू हो जाते हैं। और नवंबर के महीने में आप उगा सकते हैं आलू। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर मौसम में काम आती है। नवंबर में आलू लगाने का एकदम सही समय होता है, क्योंकि ठंड में ही ये बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। आलू लगाने के लिए आप कोई भी ग्रो बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आपके पास कंटेनर है उसमें लगा सकते हैं। लगभग 12 से 15 इंच गहरा होना चाहिए, और अच्छे ड्रेनेज होल उसमें होने चाहिए। ध्यान रखें, जितना गहरा गमला होगा उतने ही ज़्यादा आलू बनेंगे। और आलू के भी आपको बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आलू हमारे घर पर रखे होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, तो उनमें थोड़े थोड़े अंकुर निकल आते हैं, तो वही सबसे अच्छे बीज होते हैं, तो उन्हें ही आप लगा सकते हैं। एक 12 इंच के ग्रो बैग में आप 2 से 3 आलू लगा सकते हैं। आलू लगाने के बाद लगभग 70 से 90 दिन बाद ये तैयार हो जाते हैं हार्वेस्ट करने के लिए। और जिस तरीके से हम टमाटर उगाते हैं वैसे ही चेरी टमाटर उगा सकते हैं। चेरी टमाटर में गुच्छों में टमाटर लगते हैं, लेकिन इनकी साइज छोटी होती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और नवंबर के महीने में आप अपने घर की छत पर स्ट्रॉबेरी के पौधे भी उगा सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी को आप 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। अगर हो सके तो चौड़ाई वाले ग्रो बैग में लगेंगे तो अच्छी फ्रूटिंग होगी और पौधे भी अच्छे से बढ़ेंगे। लगभग 60 से 70 दिन बाद इसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। तो इन सभी सब्जियों को आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं मिट्टी और खाद की। तो अब आप चाहे कोई भी सब्जी लगाओ, लेकिन अगर मिट्टी सही नहीं होगी तो कोई भी पौधा अच्छे से नहीं बढ़ेगा, चाहे मौसम सही हो या गलत। तो इसलिए मिट्टी में भरपूर खाद होना बहुत ही ज़रूरी है। और चाहे तो आप घर की नॉर्मल सी चीज़ों का इस्तेमाल करके मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरानी मिट्टी की। अगर आपके पास पुरानी मिट्टी है, पहले से भी आप उसमें पौधे लगा चुके हैं, तो सबसे पहले उस मिट्टी को आप एक दिन धूप में सुखा लीजिए। जो भी कचरा है उसे साफ़ कर दें। उसके बाद आपको उसमें लगभग 20 से 30% खाद मिलानी है। आप चाहे गोबर की खाद मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनी हुई खाद। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो आप ज़्यादा 50% तक भी मिला सकते हैं। अगर आपने नई मिट्टी ली है और छत पर पौधे उगाना चाहते हैं तो उसमें आपको लगभग जितनी मिट्टी है उतना ही खाद मिलाना होगा, तभी उसमें अच्छे से पौधे उगेंगे। और मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए उसमें आप 10 या 20% रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं। इससे मिट्टी अच्छी भुरभुरी होगी और पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर पौधे मिट्टी में पानी जमा होने के कारण ही खराब होते हैं। और मिट्टी के अंदर आप हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। इससे पौधे की जड़ें अच्छी रहती हैं और मिट्टी के अंदर चींटियाँ या कोई भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं।
और मिट्टी में आप नीम खली मिला सकते हैं। अगर आप नीम खली नहीं खरीदना चाहते तो आप घर पर इसे बना सकते हैं, या नीम के हरे वाले पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छाया में या धूप में आपको नीम के पत्तों को सुखा लेना है और फिर आप इन्हें बारीक करके मिट्टी में डाल सकते हैं। और मिट्टी में आप चूना मिला सकते हैं। ये चूना जो पुताई में काम आता है वो भी ले सकते हैं, या जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भी ले सकते हैं। और आप मिट्टी के अंदर राख मिला सकते हैं, तो राख हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगी। और आप मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं बची हुई चाय की पत्ती। जो चाय बनने के बाद बचती है उसे आप अच्छे से धोकर धूप में सुखा लेना है और फिर आप उसे मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल मिट्टी में डालने के लिए करेंगे तो आपकी मिट्टी खाद से भरपूर हो जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ें मिट्टी के अंदर खाद का ही काम करेगी। और आप चाहें तो पौधे उगाने के साथ भी खाद बना सकते हैं। इसके लिए आप जो भी अपने गार्डन से या किचन से जो भी कचरा निकले उसे ग्रो बैग में नीचे डालकर आधा भर सकते हैं और ऊपर आधी मिट्टी भरकर पौधे उगा सकते हैं। इससे ऊपर पौधे भी बढ़ेंगे और नीचे खाद भी बन जाएगा। चाहे तो आप इसे अलग से भी बना सकते हैं बिना पौधे लगाए। अगर आप किचन वेस्ट का खाद अपनी मिट्टी में मिलाएंगे तो आपको कोई भी महंगे फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पौधों को कीड़ों से, फंगस से बचाने के लिए भी आप घर पर ही अच्छे शानदार स्प्रे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का, और आप जो भी प्याज के छिलके होते हैं उनका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। गोबर के कंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में छाछ का फर्टिलाइज़र, केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और पौधों में डाल सकते हैं। अगर आप गमले या ग्रो बैग नहीं खरीदना चाहते तो बोरी से भी आप बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं। साथ में घर पर पड़ी हुई बाल्टी, टब वगैरह का इस्तेमाल भी आप सब्जियां उगाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम बजट में भी छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये थी नवंबर में लगने वाली ढेर सारी सब्जियां। तो इन सब को आप अपने घर की छत पर या बालकनी में लगा सकते हैं बिना ज़्यादा खर्च के। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपको आपके सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो अपने घर की छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।